बखिदमत जनाब SHO साहब, खाना सच एंड सच, फरियादी जनाब की मदद का तलबकार। ये लाइंस आपने अपने करियर में या आपके साथ कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, बहुत दफ़ा सुनी होगी या खुद लिखी भी होंगी। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरे जुमले के ऊपर एक डिस्कशन किया। वो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना कि हाली वकीलों के लिए ज़रूरी है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जिसके अंदर पब्लिक एट लार्ज भी शामिल है। क्या माइंडसेट है इस पूरी चीज़ के पीछे और क्या इसको तब्दील करने की ज़रूरत है भी या नहीं? मियाँ साहब से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। ये सब आप भी अमूमन इस तरह की प्रैक्टिस करते थे, हम भी यही लिखते थे और हर शख्स यही लिखता है जी बखिदमत जनाब, और वी बैक टू दैट पर्टिकुलर SHO के कुछ हमारी मदद की जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे तबसरा किया? यार वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। और ये जिस तरह आपने कहा ना कि हम अभी तक यही करते हैं, बखिदमत जनाब, SHO साहब, साइल हस्बे झैल, अर्ज परदाज है और ये। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल मैच में इस जजमेंट को ऑथर किया है जस्टिस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सलाउद्दीन पनवर साहब। बहुत कमाल की जजमेंट्स दे रहे हैं सलाउद्दीन पनवर साहब, और इट शोज कि उनका फौजदारी लॉ का एक्यूमेंट कितना ज़बरदस्त था। फैक्ट्स में नहीं जाते, इसी सब्जेक्ट पे रहते बखिदमत जनाब को। तो सुभान मलिक उनका जो लॉ क्लर्क है, उसके बारे में जिक्र है पैराग्राफ नंबर 15 के ऊपर, कि वहाँ पे किसी प्रोपोजिशन के अंदर ये बात आई फरियादी, बखिदमत जनाब, इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट, और इसका उन्होंने इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल एवेल्यूएशन की। सो पैराग्राफ 15 ऑनवर्ड्स लॉर्डशिप मिस्टर सलाउद्दीन पनवर डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने लॉ क्लर्क को बुलाया और उससे पूछा कि ये कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट की ज़रा बाइफर्केशन दी जाए, क्योंकि जो केसेस उनके पास आए थे वो सिंध से आए हुए थे, तो उसके अंदर फरियादी का कॉन्सेप्ट था। तो जो लॉ क्लर्क था उसने कोर्ट को असेस्ट किया इसके अंदर कि सर, जो अगर इसकी लिटरल मायने भी लिए जाए कि फरियादी के या वो इसके, तो ये होता है कि एट एज इफ यू आर एट सर्विस, नॉट द पुलिस ऑफिसर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेक्शन 154 का जो परफॉर्मा होता है पे इसका FIR का, उसको एवेल्यूएट किया गया। और इनफैक्ट जैसा हमने इसके अंदर पॉइंट आउट किया कि किस कदर स्पेलिंग मिस्टेक्स और लीगल मिस्टेक्स हैं इस परफॉर्मे के अंदर, जो पुलिस रूल के 24-5 से ऑनवर्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप FIR का कॉलम देखें तो वहाँ पे लिखा होता है नाम, इतला दहिंदा व मुस्तगीस। अब मुस्तगीस का जो एडिशन है दैट इज कंप्लेनेंट। जब आप 154 CRPC को देखेंगे तो वो इन्फॉर्मेंट की बात करता है। तो जैसा हमने लॉ क्लर्क से कहा कि सर आप देखें कि कंप्लेनेंट का कोई वर्ड है भी सही कि नहीं, और उसके अंदर जो उन्होंने असिस्टेंस दी कोर्ट को, उसके अंदर उन्होंने कहा सेक्शन 4H के अंदर कंप्लेंट डिफाइंड है, और कंप्लेंट इज समथिंग जो कि मैजिस्ट्रेट है बस सेक्शन 200 के अंदर होती है। सो FIR के लिए कंप्लेंट नहीं होती, वो इन्फॉर्मेंट होता है। और जज साहब इसी जजमेंट में बताते हैं कि इन्फॉर्मेंट इज अ वन पर्सन हु ट्रिगर्स द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू अ मोशन। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ही इज एग्रीव्ड। और यहीं पे मुझे याद आता है फजल करीम साहब की डायसेक्शन, पार्टी इन इंटरेस्ट और पार्टी इन क्लेम। सो इन्फॉर्मेंट इज समवन हु इज पार्टी इन क्लेम, एंड जो एग्रीव्ड होता है या कंप्लेनेंट होता है, ही इज पार्टी इन इंटरेस्ट, पार्टी इन, बिकॉज उसके कोई ना कोई स्टेक होते हैं। मैं ऑफिस से नीचे जाऊँ, मर्डर हो जाऊँ, मेरी फैमिली के इंटरेस्ट है उसके अंदर। सो अगर आपने देख लिया तो यू कैन बी अ पार्टी इन क्लेम है कि यू आर इन्फॉर्मिंग द पुलिस कि हाँ ये हुआ मेरे सामने हुआ। और उन्होंने सेक्शन 200 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास जो इस्तगासा आना है उसके तहत उसको अप्रोच करना, उसरा लेके चलना है। तो कंप्लेनेंट का वर्ड इज एलियन टू CRPC। CRPC में द वर्ड इज कंप्लेंट, और जो 154 है उसके अंदर फिर उन्होंने बताया कि ये जो बखिदमत जनाब और इस किस्म की लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल करते हैं FIR को चॉप डाउन करने के लिए, उसके अंदर बेसिकली ये प्री कलोनियल माइंडसेट को जो है ना वो रिवील करता है
क्योंकि लिटरल मायने देखेंगे तो आप एक जो बंदा एग्रीव्ड है, एक बंदा जो इन्फॉर्मेंट है, एक बंदा जिसके साथ कोई क्राइम कमिट हुआ है, वो विशाल भी SHO से जाकर कह रहा है बखिदमत जनाब SHO साहब फरियादी आपके पास फरियाद लेके आया, सो दैट मीन्स एज इफ यू आर एट सर्विस, नॉट दैट पुलिस ऑफिसर। सो उस प्रोपोजिशन को केटर करते हुए इस लॉर्डशिप बस जस्टिस लाउद्दीन पनवर साहब ने रिकमेंड किया है कि जो रेलिवेंट परफॉर्मर्स हैं इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को, और जो वहाँ पे जो स्लैश डाल के आपने एडिशन की हुई है उसके अंदर अमेंडमेंट ज़रूरी है। सो इस वजह से नाउ थ्रू दिस जजमेंट इट हैज़ बीन कैटेगोरिकली हेल्ड दैट जब भी आपने एप्लीकेशन देखनी है यू आर नॉट सपोज टू राइट बखिदमत जनाब SHO साहब, बखिदमत जनाब DIG साहब, बखिदमत जनाब CCPO साहब। सो दैट हैज़ बीन catered here. सर आई सपोज कि जो हम अगर पुरानी चीज़ें देखें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ SHO इज साहब बहादुर। जी, अब वो साहब तो हैं, बहादुर हैं या नहीं, डेट्स अ सब्जेक्टिव डिबेट, बट उनके मुलाजमीन भी हमने देखा कोर्ट में भी वो अगर कभी आ रहे तो साहब बहादुर आ गए हैं, और खुद भी, और वो माइंडसेट चेंज हो जाता है। वी हैव सीन रिसेंट सीनियर ऑफिसर्स जो मीडिया में भी आए, उनका भी माइंडसेट शिफ्ट हमने देखा, एटीट्यूड शिफ्ट भी देखा। शायद सीट में ऐसी पावर है कि शायद शिफ्ट आ जाता है, और एक इंसान जो कि वैसे ही डसा हुआ है क्राइम का, वो कहता है कि यार बजाय इसके कि मैं मज़ीद जाके जलील हूँ, साहब बहादुर को साहब बहादुर कहे बगैर, तो मैं बेहतर नहीं कि उसके पाँव में गिर ही जाऊँ कि यार कुछ तो मदद करो मेरी। आप ना मिसाल एक काम करना, मैं आपको जो प्री कॉलोनियल माइंड सेट है ना, अभी पिछले दिनों किसी केस में मैडम चीफ जस्टिस ने वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को बुलाया हुआ था और लॉयर्स वगैरह जा रहे थे, तो अजहर सदीक साहब एक लॉयर हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत करते हैं, तो वो गुजर रहे थे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब के जो स्टाफ था उन्होंने धक्के दे के उन्हें साइड पे कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अदालतों में भी हमारे साथ ये सलूक करेंगे कि आप धक्के देने लगे, उन्होंने रोक लिया और वीडियो बेशक आप लगा दीजिएगा इधर। पूरी कोशिश है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, आप लोगों का ताबन चाहिए। ये क्या कर रहे हो? एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम ये? एक मिनट, डीसी कहेंगे इन लोगों को? अगर आपने जाना है तो आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, धक्के दे रहा है वो, ना दो। कमाल हो गया यार तुम, तरीकाकार होता है यार, कमाल है। क्या हो गया अदर साहब, क्या हो गया? क्या वो अपने डीसी के लिए आ रहा है, वीआईपी का धक्के देते फिर रहे हैं, खुद आ रहा है डीसी। आपका धक्के दिए? डीसी कोई आसमान से होती है, मखलूक है यार, कमाल हो गया यानी आप ज़्यादा लगाए उसके लिए, यानी बाहर आप लोगों को जीना नहीं देते। अदालतों में भी ये हालत आप लोगों की ये हो गई है कि एक डीसी ने लिखना है कि पुलिस वाले धक्के फिरते फिर रहे हैं वकीलों को, यार वो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यानी आप बदमाश बने बैठे हैं सारे यहाँ पर, खुदा रहा है यानी अंदाजा लगाए भाई वो इतना वीआईपी आदमी है कि उसके लिए जगह बनाई जाए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। इंसान है यहाँ, इंसान रहते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं रहते। ये समझें, ये सीखें, ये नहीं सीखने आ रहा तो मैडम CM सिखाए अपनी ब्यूरोक्रेसी इनको कि खासतौर पर क्या करना है। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ, आप लोगों ने ये वाला बात होती किसी बात की यार, वकीलों को सबको धक्के देते फिर रहे हैं यार, थोड़ी सी शर्म और हया नहीं इन लोगों को कि उन्होंने उनको रोक दिया कि अभी क्या करना है। Basically, it's all about playing the minds of the people or the people we are going to govern and rule. जिस चीज को डेप्रिकेट किया है, स्लैश किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अब ट्रस्ट चाहिए। ये जजमेंट पढ़े हुए मुझे तकरीबन 7-8 दिन हो गए ये जजमेंट जब मैंने पढ़ी है। उसके बाद मेरे पास 4-5 FIRs आई हैं, बखिदमत जनाब CCPO साहब, बखिदमत जनाब DIG साहब, बखिदमत जनाब SHO साहब, जबकि इस जजमेंट में होल्ड कर दिया गया कि ये वर्ड आपने नहीं यूज करने। बट कब तक इसकी इम्प्लीमेंट, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास फॉर्चुनेटली हर किस्म की सिचुएशन को केटर करने के लिए लॉ भी मौजूद है, जजमेंट्स भी मौजूद है। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन की। अब इस जजमेंट के अंदर पूरा कॉन्टेक्स्ट उन्होंने लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है आपका, चाहे वो पुलिस रूल्स हो, पुलिस ऑर्डर हो, CRPC हो, उसको डिस्कस किया हुआ है। बट बहुत सारे यंग ऑफिसर्स, ऐसे नए ऑफिसर्स आ रहे हैं जो कि लॉ की जो डेक्लेरेटरी जजमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास कामरान आदिल साहब हैं। यानी कोर्ट्स बुलाती हैं उनको एज अ माइकस टू असेस द कोर्ट ऑन पुलिस लॉज एंड दी अदर थिंग्स। फिर आपके पास आपके SSP नवीद साहब हैं, DIG आपके फैसल कामरान साहब हैं, CCPO साहब हैं। सो ये यानी बहुत इट टेक्स अ टाइम, लेकिन इन जजमेंट की रोशनी में ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी पंजाब पुलिस वैसे ज़्यादा बदनाम है, ज़्यादा बुरे हाल सिंध के अंदर है।
बलूचिस्तान के अंदर बहुत बुरे हाल है, KPK के अंदर बहुत बुरे हाल है। बल्कि हमारी तो पंजाब पुलिस ने बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया हुआ है कि लॉ अवेयरनेस के ऊपर ऐसी कैंपेन्स वगैरह रन भी की हैं सारा। हैविंग सेड दैट, नाउ दिस जजमेंट इज देयर, और अब अगर कोई फर्दर इस जजमेंट के आने के बाद कोई एप्लीकेशंस में ये चीज़ आती हैं तो दैट मैंने खुद एक पिटिशन के अंदर अभी मैंने कल तैयार किया क्वाशमेंट की, उसके अंदर यही था बखिदमत जनाब CCPO को, तो मैंने उसको बाकायदा तौर पे इस जजमेंट का हवाला देते हुए वन ऑफ द ग्राउंड्स असेल किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये डिक्लेरेटरी जजमेंट है एंड स्टिल it's not being implemented by the police officer. Let's see how it goes, but it's a good judgment which takes a corrective measure in the society, and we through this judgment is awareing the people that you don't have to write, बल्कि in fact so much so, बल्कि मैंने अभी पिछले दिनों मुझे पता चला है एक और कि अब आपके थाने कल्चर के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स आने लगी हैं। पैनिक बटन याद करो, मैंने वीडियो की थी कि उन पहले 24 घंटे में हम क्या करें। सो आपको पैनिक बटन्स इंस्टॉल होने लगी, बॉडी कैम्स वगैरह। सो ये रेफॉर्मेशन सारी आ रही। हम ओए करके बुलाते हैं, दूसरे मुल्कों में सर कह के बुलाया जाता है। आज से आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सर कह के बुलाएं, सर कह के बात करनी, हाई हैंडेडनेस नहीं करनी। जो हो गया वो हो गया। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। वरना मोटर बाइक से यूं चलते चलते, वो एक आपने तस्वीर देखी थी, गर्दन से पकड़ के उस बेचारे को जमीन पे गिरा दिया क्योंकि कोई क्रिकेट टीम्स आ रही थी। तो क्रिकेट टीम्स को सिक्योरिटी देने के लिए अवाम का जो बेचारों का एक डिग्निटी होती है उसका भी हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो आज से आप इंस्ट्रक्शंस इशू करें। जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लर्न करना बहुत आसान है, अनलर्न करना बहुत जरूरी है। और लेट्स सी हाउ इट गोज, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, माइंडसेट को डिस्कशन करते हैं। शायद जजमेंट लाजमी लगाइएगा, ये जजमेंट भी हम साथ लगा देंगे। जो कॉस्मेटिक्स चेंजेस थानों में की जा रही हैं, इट इज़ ऑल गुड एंड वेल, हाउएवर द माइंडसेट शिफ्ट इज़ आल्सो नेसेसरी एट द ग्रास रूट लेवल, क्योंकि हर बार आपका पाला SP साहब DIG साहब से नहीं पड़ता, जो कि रीज़नेबल लोग हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। आपका पाला नीचे वाले बंदे से पड़ता है, मुहर्रर से पड़ता है, आपका कांस्टेबल से पड़ता है, या आपका सब इंस्पेक्टर लेवल पे बंदा है, या SHO सब के लेवल पे पड़ता है, और उनका माइंडसेट शिफ्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद वो कॉलोनियल माइंडसेट अभी तक चलता आ रहा है और चेंज करने की ज़रूरत है। थ्रू दिस वीडियो वी आर नॉट सेइंग और सजेस्टिंग कि आप बदतमीजी उतर हैं। रिस्पेक्ट इज़ म्यूचुअल, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, नाम लेकर भी रिस्पेक्ट की जा सकती है एज लॉन्ग एज आपका डिमीनर रिस्पेक्टफुल है। अदरवाइज साहब बहादुर कह के गाली भी दे दें तो वो रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो इट गोज़ फॉर बोथ द साइड्स के ऑल एडमिनिस्ट्रेटेड जो हमारे यूनिट्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें। दे आर एट फॉर योर सर्विस, आप भी उनको मदद करें, वो भी आपकी मदद करें, और एक म्यूचुअल तरीके से चीज़ चले। इट्स ईजिएस्ट सेड देन डन, जैसा मियाँ साहब ने कहा, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। किसी की ईगो हर्ट होगी तो शायद किसी की पावर कम हो, बट देखते हैं क्या होता है। और इससे रिलेटेड आपको कोई एक्सपीरियंस है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे और मियाँ साहब को दीजिए इजाज़त।